तो ये बताओ, ये समझो आप कि वही विष्णु भगवान जिनको पालन करता कहा गया है, जो सबको खिलाते हैं, पहनने का इंतज़ाम करते हैं और रहने का इंतज़ाम करते हैं, जिसकी जैसी नियत होती है, जिसकी जैसी मेहनत होती है, जिसकी जैसी भाव भक्ति होती है, उसको देते हैं, उसको मिलता है। उन्हीं की व्यवस्था के अंतर्गत हमको आपको खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, उन्हीं के व्यवस्था के अंतर्गत सबको मिल रहा है। जितने भी इस पृथ्वी पर हैं, आसमान में उड़ने वाले जानवर और जितने भी हैं, अंतलोक से नीचे के जितने हैं, सबको वही खिलाते, सबको वही देते हैं। लेकिन उनको फिर समझो कि आना पड़ा किसमें? कच्छ अवतार दिया, कछुआ जिसको कहते हो आप, समझो कि जब देवता हावी होने लग गए थे, देवता जब विजय पाने के लिए बिल्कुल तैयार थे कि इनको सबको वश में कर लिया जाए, देवताओं को स्वर्ग वैकुंठ के लोगों को अपने वश में कर लिया जाए, इन पर हुकूमत किया जाए, तब उन्होंने दोनों को तैयार किया और समझो कि तैयार करवा करके कहते हैं ना कि जही क्षण रघुपति जस करे तही क्षण वैसे होए। किसी के कहने पर नहीं होता है। जब उनकी मौज होती है, जैसे देखो प्रेमियों गुरु महाराज की मौज जैसी होती है, उसी तरह से हमको आपको अकल मिल जाती है, उसी तरह से आप चल पड़ते हो, उसमें कामयाबी मिल जाती है। ऐसे ही वो जैसा चाहे उसी तरह से समुद्र मंथन के लिए दोनों लोगों को तैयार करें। अब आप समझो कि उसमें से श्रीपति रंभा वारुणी रत्न निकले थे। श्रीपति रंभा वारुणी, अम्य वृद्ध गजराज, कल्पद्रुम धन धनवंतर विश्वास, ये सब निकला था। जहर और अमृत और ये सारी चीज़ें उसी में से निकली थी, समुद्र में से। तो आप ये समझो प्रेमियों कि उसमें से ये चीज़ें उन्होंने निकाला। तो इन लोगों का काम था, कछुआ का काम, कछुआ ने भी मदद किया उसमें, और उसको मतलब यह है कि रोका। जैसे पेड़ जो है सुमेर पर्वत समझो कि उसमें बांधा गया था कि जो कहीं ऐसा न हो धरती हिल जाए और सब समझो भूकंप आ जाए, सब खत्म हो जाए। इसी तरह मतलब वो हिल जाए सब। उस समय पर जब हुआ था तो यह था कि सब हिल न जाए पूरा एकदम से, तो सबका अलग अलग काम हो गया था। तो वो आकर के रोके थे, उसको रोके थे। कच्छ अवतार, फिर मछली का अवतार किया। मछली के अवतार में प्रलय में आप समझो प्रेमियों कि प्रलय होता है, नित्य प्रलय, खंड प्रलय, जल प्रलय, महाप्रलय, ये सब प्रलय होते हैं। रोज़ जानवर रोज़ ये पक्षी मरते हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं, रोज़ जन्म देते हैं। ऐसे जब मरने लगते हैं, एक तरफ से ऐसे दिखाई पड़ते हैं, तो वो नित्य प्रलय है। खंड प्रलय में होता है, जैसे धस जाता है, एक तरफ धरती धस गई आप समझो, और अन्य घटनाएं जो हो जाती हैं, खंड प्रलय होता है। जल प्रलय, जल प्रलय में क्या होता है? जल ही जल हो जाता है। अब अगर सब जल ही जल हो जाए तो बचेगा कौन? फिर आगे की व्यवस्था कैसे चलेगी? इसीलिए देखो ये वो रूप धारण किए कि जैसे मछली थी, मछली बढ़ती चली गई ऋषि के कमंडल में, वो जन्म ली थी, मच्छ समझो अवतार लिए, और वही मछली बढ़ती गई थी। अवतार लेने का मतलब क्या है? वो अपनी पूरी शक्ति उसमें भर देते हैं, ताकत भर देते हैं, और वही काम करता है। तभी तो कहा मुँह खोए बाचाल पंगु चढ़ें गिरवर गहन, यार कृपा सुदयाल। जब उसकी दया जहाँ हो जाती है, गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है,
तो जब दया हो जाती है, शक्ति जब वो आ जाती है उसके अंदर में, तो शक्ति भर देते हैं। अब वो मछली इतनी बड़ी होने लग गई कि उसको समुद्र में छोड़ना पड़ा, और समुद्र में भी वो मछली बढ़ती चली गई। और वो जो थे राजा, यानी समझो काशी के थे राजा, यानी उनका आप ये समझो कि उनकी जान बचाई थी। तो बहुत सारा इतिहास इस तरह का प्रेमियों बना पड़ा है। इतिहास किसका बनता है? जो घटनाएं घट जाती हैं और उसको लोग लिख देते हैं, उसका इतिहास बन जाता है। तो उस समय ये जो पुराण थे लिखने वाले ऋषि मुनि और ये सब लोग जो थे, तो उन्होंने उसमें जो देखा सुना समझा उसको लिख दिया था। तो कच्छ मच्छ और बावन अवतार बलि राजा था, तो उसने भी तप करके विजय प्राप्त कर लिया। यशुमेध यज्ञ किया था उसने। कितना यज्ञ किया? 100 यज्ञ यशुमेध यज्ञ किया था। बड़ा यज्ञ होता है, उसका बड़ा फल मिलता है। तो उस फल से उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई राजा बल के अंदर कि वो तो देवताओं पर विजय पाने के लायक हो गया, अहंकार हो गया। तो उसके अहंकार को ख़त्म करने के लिए, यानी समझो था तो वो राक्षसों का राजा, लेकिन विष्णु का भक्त था और दानी बहुत था, बहुत दान दे देता था। कोई आवे तो दान दे देता था, रहता था उसके पास। और दान किया धन न घटे कहा गया, तो दान करता था तो धन बढ़ता चला जाता था। तो वो दान ही बहुत था। तब विष्णु ने सोचा भाई कि ये अब दांव लगाना पड़ेगा, अब हमको चल करके उसके इस मान मर्दन को, उसके इस अहंकार को ख़त्म करना पड़ेगा। तो छोटे करके ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उनके यहाँ पहुँच गए। और फिर आप समझो कि उनसे प्रार्थना किया। ब्राह्मणों का काम क्या था? ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, वो भिक्षा मांग करके ही यानी अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन ब्रह्मजाना सह ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण घर में जन्म लेते थे, ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते थे, ब्रह्म का दर्शन कर लेते थे, ब्रह्म की शक्ति अपने अंदर ले आते थे। शक्ति इतनी रहती थी, तेज इतना रहता था, पावर इतना रहता था, उनकी वाणी में, जबान में ताकत रहती थी, जिसके लिए जो कह देते थे वो हो जाता था। किसी के लिए शुभ इच्छा कर लिया कि ये काम इसका हो जाए, ये ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो हो जाता था। इसीलिए लोग उनको बुलाते थे, देख करके बैठाते थे, सम्मान देते थे, भोजन करवाते थे, फिर दक्षिणा देते थे। तब उतने में ही बहुत हो जाता था। कमाई नहीं करते थे कि जूता बेचते रहे हों या यानी नमक तेल बेचते रहे हों, लकड़ी बेचते रहे हों, स्क्रैप खरीदते बेचते रहे हों, मिलावट करते रहे। ये बेईमानी उनको नहीं करनी पड़ती थी जो आजकल हो रही। तो आप ये समझो प्रेमी कि ब्राह्मण का रूप धारण किया विष्णु ने। विष्णु भगवान जिनको कहा जाता है, शक्ति भेजते हैं। मनुष्य शरीर में ये नहीं आते हैं, लेकिन उनमें शक्ति भर देते हैं। तो मनुष्य शरीर ब्राह्मण बन करके यानी पहुँचे किसके यहाँ? बलि के यहाँ। तो दक्षिणा के लिए मांग किया। तब उनसे कहा कि आप हमको राजन 3 पग किसको कहते हैं? जैसे जहाँ खड़े हो और एक पैर आगे बढ़ाओ तो एक पग हो गया, दूसरा पैर आगे बढ़ाओ तो दूसरा पग हो गया, तीसरा पैर आगे बढ़ाओ तो तीसरा पग हो गया। तो कहा हमको केवल भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, हमको चाहिए 3 पग भूमि हमको दे दो, बाकी राज तिहारो राजन, बाकी राज तिहारो। 3 पग भूमि हमको आप दे दो। बोले वो मस्त, दे दिया। अब एक पैर में तो पूरी धरती नप गई।
एक पैर में पूरी धरती नप गई, दूसरे पैर में ऊपर का लोक नप गया। अब क्या दें वो, जहाँ तक उनकी पहुँच थी, जहाँ तक का वो विजय प्राप्त करना चाहते थे, जहाँ तक उनकी हुकूमत हो गई थी, जहाँ तक उनको लोग मानते थे, जानते थे, उन्हीं का समझते थे, वो ऊपर का लोक का, अन्य लोक का वो उसके मालिक ये बन गए। कौन? बामन महाराज, बामन भगवान जिनको कहा गया है, वो बन गए। तो वो जब बन गए तब आप समझो कि अब ये क्या दें, अब एक पग कहाँ दें। तब दानी जो होता है, दान देने में कसर नहीं रखता है जब देता है। तभी तो आप जो नामदानी हो, गुरु भक्त हो, गुरु प्रेमी हो, आपको समझाया जाता है कि आप आदमी से क्या मांगते हो, आप देवता से क्या मांगते हो, आप इधर उधर भटक करके दया दुआ क्यों मांगते हो, रुपया पैसा धन दौलत नौकरी चाकरी क्यों मांगते हो। आप मांगो तो गुरु से मांगो। देने वाले देखो, ये गुरु महाराज अपने, ये देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज देते हैं, इनसे मांगो आप। ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है ये देते हैं। तो जब ये देते हैं तो देने में हार नहीं मानते हैं। कहा गया ना कि धरणी जहलो देखिए तहलो सब बेकार, और दाता केवल सदगुरु देख न माने हार। जब गुरु देने लगते हैं तो हार नहीं मान करके, तपस्या करके, यानी शक्ति के द्वारा प्राप्त किया था वो तो सब अब आपके पास चला गया। अब मेरा शरीर ही केवल मेरे पास है, तो आप यह ले लीजिए। तो मेरे सिर पर आप पैर रख दीजिए, एक पग वो हो जाएगा और ये शरीर हमारा जो है आपका हो जाएगा। तब उन्होंने जब पैर रखा तो पैर इतना भारी था, वजनी था कि ये नीचे चले गए। कहाँ चले गए? धरती के नीचे, पाताल लोक में चले गए। तो अब तो इनके मन को तो मर्दन कर ही दिया, अहंकार इनका तो खत्म हो ही गया। उसके बाद में आप ये समझो कि खुश हो गए, इनकी भक्ति से खुश हो करके, और पाताल लोक का इनको राजा बना दिया था। तो आप समझो कि बलि ये 5वें अवतार थे। और उसके बाद में ये समझो आपके प्रेमियों के अन्य बलि नहीं, ये 52 ये कब हुए हैं? 52 त्रेता में। सतयुग खत्म हो गया, सतयुग में केवल 4 अवतार था, इसमें फिर ये 3 हुए हैं, एक 52 हुए और दूसरे परशुराम हुए। परशुराम बन करके आए थे। परशुराम ने क्या किया था? उस समय पर जो राजा लोग थे वो भी बहुत अत्याचारी हो गए थे। बहुत तपस्या करने का, पूजा पाठ करने का यह नियम आज से नहीं चला रहा है, बहुत पहले से चला रहा है। यह साधना करने का नियम, ध्यान लगाने की क्रिया, यह बहुत पहले से चली आ रही है। और इसी ध्यान लगाने वाली यानी साधना के द्वारा लोग दर्शन करते थे, उन लोकों में अपनी आत्मा को ले करके जाते थे वहाँ पर, और वहाँ पर यानी उनको वो ताकत मिल जाती थी, पावर मिल जाती थी। तो प्रेमियों, जब वो ताकत आ जाती थी तो अहंकार आ जाता था। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है, किससे? जिनकी साधना बनती है, जिनकी आँख और कान, जिनका आँख और कान अंदर का खुला हुआ है और रूहानी आँख खुली हुई है, दिव्य आँख, दिव्य दृष्टि, आत्म चक्षुषो नेत्र जिसको कहते हैं, खुला हुआ है। दिव्य कान जिनका खुला हुआ है, जिनको अनहद वेदवाणी आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, उनसे यह कहा जा रहा है कि भाई अहंकार आप मत करना, नहीं तो करा कराया सब गया जब आया अहंकार।
ये शिक्षा आपको लेनी चाहिए कि अहंकार किसी का नहीं चला, गुरूर किसी का नहीं चला, सबका मिट्टी में मिल गया। तो अब आप फिर सोचो हमारा आपका कैसे चलेगा? किसी का नहीं चलेगा अहंकार। अहंकार का मर्दन होता है, मान मर्दन जिसको कहते हैं। तो वो लोग राजा लोग अहंकारी हो गए थे, तो उनको खत्म करने के लिए, विनाश करने के लिए कहा ना, काल रूप जिनका मैं भ्राता। अब विनाश का काम किसका है? विष्णु को काम सौंपा किसने? आद्या महाशक्ति ने सौंपा कि विष्णु पालन का काम करेंगे, ब्रह्मा उत्पत्ति का काम करेंगे, और शिव, ये तीनों भाई हैं, शिव संहार का काम करेंगे। तो फरसा उन्हीं से मांगा था, क्योंकि ब्रह्म हत्या करना आप ये समझो वो भी पाप लगता है। लेकिन उस योनि में इसीलिए आए थे, वो भी ब्राह्मण ही थे। परशुराम कौन थे? ब्राह्मण ही थे। तो क्षत्रियों का उस समय क्षत्रिय राजा ज़्यादातर हुआ करते थे, तो उनका बड़ा आतंक था उस समय। तो उनको समाप्त करने के लिए ये इस रूप में उनको आना पड़ा, जिनको विष्णु का अवतार कहा गया है। तो त्रेता में वो आए, और उसके बाद में कौन आए? राम भगवान, जिनको कहा गया है। तो राम भगवान जब आए तो उन्होंने कई लोगों का मान मर्दन किया, मतलब बलि को मारा, बाली को मारा, और आप समझो कि रावण को मारा, कईयों को उन्होंने ख़त्म किया। तो त्रेता में आए। अब द्वापर आया, द्वापर युग में केवल एक कृष्ण आए थे, केवल कृष्ण आए थे। और जब कलयुग आया तो कलयुग में भी दो अवतार, एक बुद्ध अवतार, वो तो चले गए मनुष्य शरीर में, और दूसरा कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का पता नहीं है आपको? जिनको मुसलमान फकीरों ने कनवा दज्जाल कहा है, उसका पता नहीं है। वो अपना काम कर रहा है, लेकिन रुका क्यों हुआ है? इसीलिए रुका हुआ है कि कलयुग में संतों का प्रादुर्भाव हो गया, और संत आ गए। तो संत आ गए तो वही रोके हुए हैं। आप समझो कि संत न होते जगत में, कलयुग में अगर संत न होते तो जल मरता संसार। समझो, गिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार। देखो प्रेमी, जो पाप थोड़ा बहुत था, पाप और पुण्य का यानी बीज खत्म नहीं होता है। जब से ये पाप और पुण्य का नियम बनाया गया, अच्छे और बुरे का नियम बना सतयुग में, तब से यह रहा है। तो जब से यह रहा है, और धीरे धीरे यह बढ़ता चला गया है। और जब जब बढ़ा है तब तक ये शक्तियाँ आई हैं। जैसे अभी बताया आपको, सुनाया, यदा यदा है धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्, ये शक्तियाँ आई हैं। जब जब हुए धर्म की हानि, ये शक्तियाँ आई हैं, तो ये आती हैं, तो ये काम करती हैं। तो जब आप समझो कि कलयुग आया, तब कलयुग में आए, सुधार का काम किया नहीं। अब ये पाप बढ़ता चला जा रहा है, पाप का एकदम से वातावरण पैदा होता जा रहा है। पाप आप ये समझो कि लोगों के सिर पर सवार होकर के और गलत काम करवा रहा है लोगों से। तो ऐसे समय में यानी वो शक्ति प्रकट होकर के विनाश को करना चाहती है, लेकिन सब अगर चले जाएंगे, विनाश हो जाएगा, तो बचेगा कौन? और समझो कि पाप की वजह से ही, यानी कर्मों के वजह से ही सज़ा मिलती है। अभी आपने प्रार्थना किया, कहा कि यमराज की अदालत में जब पेश किया जाओगे तब क्या मुँह दिखाओगे? प्रार्थना किया ना, कहा माता गर्भ में वादा करके, यानी माता के गर्भ में वादा करके आए थे कि हमको मनुष्य शरीर ठीक से दे दो, हमारा यह शरीर ठीक से बना दो, और हम बराबर भजन करेंगे, इबादत करेंगे। हम अब इस माँ के पेट रूपी नरक में, जहाँ टट्टी पेशाब भरा हुआ है, मांस के लोथड़े भरे हुए हैं, काल कोठरी है, यहाँ कोई उजाला नहीं है, यहाँ कोई तेज हवा नहीं मिल रही है, तो हम अब इधर फिर नहीं आएंगे।
लेकिन यहाँ आकर के भूल गए और सत्संग मिला नहीं, संतों के पास गए नहीं, गलत लोगों का साथ पड़ गया, उसी में बिगड़ गए, उसी में खान पान खराब हो गया, चरित्र लोगों का गिर गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि कर्मों का जो ये विधान बना हुआ है कि कर्म बटान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो कर्मों की वजह से नरकों में जाने लग गए और नरकों में बड़ी मार पड़ती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ अगर आप कोई चिल्ला तो अभी 4 लोग दौड़ करके आपकी मदद करेंगे, बचाएंगे, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका वो प्रभु होता है। वो प्रभु सुनवाई कर दिया और उसने भेज दिया। किसको भेजा? संतों को भेजा। जब देखा चिल्लाते हुए, ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मारक, संत मता का किया बखान, और शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तो संतों का प्रादुर्भाव होगा। तो संतों का काम क्या होता है? संत का काम ये संहार करने का नहीं होता है, रक्षा करने का होता है, बचाने का काम होता है। उनका काम परमार्थी काम होता है। परमार्थी काम किसको कहते हैं? जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो और दूसरे का मदद कर दिया जाए, वो उसको परमार्थ कहते हैं। कहा गया वृक्ष कबहु ने फल बके और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। पेड़ अपना फल स्वयं थोड़ा खाता है, दूसरे को खिलाता है। उसका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। फल से उसको कोई खुराक नहीं मिलता। पेड़ को खुराक मिलता भी है तो किससे मिलता है? पत्ती से मिलता है, जड़ से मिलता है, लेकिन और जो फल है उससे नहीं मिलता है। तो दूसरों के लिए वो फलता है, बल्कि लोग उसको मार मार करके तोड़ते हैं। बच्चे पत्थर मारते हैं ना, लाठी डंडा से, ऐसे बाँस से पीट पीट करके हम फल को नीचे गिराते हैं। पत्ती तोड़ दिया, शाखा तोड़ दिया, ये नहीं कि फल ही खाली तोड़ लो। तो तोड़ोगे तो तकलीफ होगी, सबको होगी, क्योंकि उसमें भी जीव है। आपको बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्म को नहीं समझ पाता, धर्म को नहीं समझ पाता है, गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसकी सज़ा मिलती है। इन्हीं योनियों में जन्म लेना पड़ता है। खड़ा कर दिए गए 50 साल के लिए खड़े रहो पेड़ बन कर के, 100 साल के लिए खड़े रहो बनकर। तो यही जीवात्मा उसमें भी है, तो तकलीफ उनको भी होती है। आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो तकलीफ होगी, आपकी उंगली कोई काटे तो आपको दर्द होगा। ऐसे जानवरों में भी होते हैं ये जीवात्मा। मुर्गा काटो, बकरा काटो, भैंसा काटो तो सबको दर्द होता है। तो दर्द होता है उनको भी, तो फल को तोड़ लेना चाहिए। फल को, पेड़ को, डाल को, पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, सब मिला करके। यह बात आप समझो प्रेमियों। तो मैं आपको बता रहा था कि वृक्ष कबहु ने फल बके, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है। और नदी न संचय नीर, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। परमार्थ के लिए संत आते हैं। तो संत क्या काम करते हैं? रक्षा करते हैं। लेकिन संतों की बातों को जब लोग नहीं मानते हैं, उनके समझाने पर जब लोग नहीं मानते हैं, तब वो क्या करते हैं कि चुप हो जाते हैं। और जब चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तब काल के जो ये जीव कहलाए हैं, संहार करने वाले हैं, कली के अवतार जिनको कहा गया, वो अपना काम शुरू कर देंगे। तो 2 अवतार इधर,
तो वो अवतार जो होते हैं वो कौन अवतार कहलाते हैं? जो काम करने के लिए आते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। वो कौन कहलाते हैं? वो निमित्त अवतार कहलाते हैं। वो समय समय पर आते हैं और अपना काम करके इस दुनिया संसार से मनुष्य शरीर छोड़ करके और अपने अपने स्थान पर अपने अपने लोक में चले जाते हैं। जैसे राम भगवान आए थे, पहले स्थान से आए थे जो आपको नामदान दिया गया, बताया गया, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत, बस कौशल्या के गोद में वहाँ से आए थे, जन्म दिए थे। ब्रह्म की भी उसमें कुछ उनमें अंश था। कृष्ण भगवान जब आए 16 कला लेकर के आए। जब अत्याचार पापाचार दुराचार ज़्यादा बढ़ा, जब थोड़ा कम था तो वो 12 कला लेकर के राम आए थे और ये 16 कला लेकर के आए। तो जब ये आए 16 कला लेकर के तो ये दूसरे स्थान से आए, ऊपर और ऊपर से आए थे। और फिर जब इनका काम खत्म हो गया तो अपने स्थान पर चले गए। ऐसे संत भी अपने समझो आते हैं, भेजे जाते हैं और फिर वो उस स्थान पर शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। इनका स्थान अलग होता है। तो वो जो होता है, वो जो आते हैं वो निमित्त अवतार कहलाते हैं कि निमित्त इस काम के लिए आए थे। लेकिन जो संत होते हैं, हमने बताया ना आपको कि धरती पर हमेशा रहते हैं, उनका नित्य अवतार होता है। कोई न कोई संत इस धरती पर हमेशा रहता है, कभी गुप्त रूप में रहता, कभी प्रकट रूप में रहता है। जब जनता जनार्दन को लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो प्रकट रूप में आकर के उनको काम करने का आदेश ऊपर से मिल जाता है। तो गांव-गांव, कस्बा, शहर-शहर घूम करके यानी वो धर्म की स्थापना में मदद करते हैं, लोगों को धार्मिक बनाते हैं, काल के चंगुल से बचाते हैं, अकाल मृत्यु से बचाते हैं, प्रेत योनि में जाने से बचाते हैं। और नहीं तो एक जगह बैठ करके और पूरे सृष्टि का संभाल करते रहते हैं। तो संतों का काम क्या होता है? संतों का काम दया का काम होता है। तो प्रेमियों, आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे संत बहुत से आए हैं। अभी इधर 700 वर्षों से संत आए। जैसे हमारे गुरु महाराज थे, इनके भी गुरु महाराज थे, इनके कई पुष्ट से यह चल रहा है। कबीर साहब से शुरुआत हुई है। उस समय भी संत जो कहलाए थे कब थे? अन्य युगों में, त्रेता में थे, द्वापर में थे, आप ये समझो उसमें भी संत थे। लेकिन वो उस गति के नहीं थे, वहाँ तक नहीं पहुँचे थे जहाँ तक यानी आप समझो कि हम आप पहुँच सकते हैं। और हमारे गुरु महाराज पहुँच गए थे और ये कबीर साहब पहुँच गए थे, नानक साहब पहुँच गए थे, वहाँ तक वो नहीं जा सकते थे। आप तो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताया गया है कि जैसे सीढ़ी होती है कहीं ऊपर चढ़ने की, ऐसे ही ये लोक हैं, इनकी सीढ़ियाँ हैं। तो उसमें कई लोक हैं। जैसे ये पिंड लोक है, इसके ऊपर देवलोक जो होते हैं अंडलोक कहलाते हैं। और फिर उसके ऊपर जो इनके देव हैं, इनके जो पिता ब्रह्मलोक कहलाते हैं। उसके ऊपर में आप समझो समझो अंडलोक, पिंडलोक, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, आप समझो कि सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं। एक दो लोक है तो वहाँ तक बहुत कम लोगों की पहुँच उस समय होती नहीं थी अन्य युगों में। और इसमें भी जब कबीर साहब आए तो वो नीचे के स्थान से आए थे, आप ये समझो। लेकिन उन्होंने अथक परिश्रम किया और उन्होंने रामानंद जी महाराज जो तीसरे स्थान तक की चढ़ाई करते थे, साधना करते थे, उनसे 3 नाम लिया। और फिर आगे जब वो बढ़े तो यही ध्वन्यात्मक नाम आगे उनको मिला और देखा पूरी शक्ति उसमें भरी हुई है। और वही इधर सृष्टि में उसी से ये सारे नाम नीचे उतरे हैं, सारे लोकों में उनकी शक्ति फैली हुई है। तो उस नाम को मान्यता दे दिया और फिर आगे बढ़े थे वो अपने बल पर, है ना।
कि जो इच्छा कीन्ही मन माही और हरि प्रताप कह दुर्लभ नाही। जो इच्छा यानी आदमी करता है और संकल्प बना करके कोई काम करता है, जब उसमें लग जाता है तो कामयाबी मिल जाती है। तो मेहनत किया उन्होंने और फिर वो सतदेश पहुँचे थे, सतलोक पहुँचे और फिर वहाँ का भेद खोला था उन्होंने, वहाँ तक की पहचान बताई थी। और वही संत समझो कि उन्हीं से संतों की परंपराएँ शुरू हुई, वंशावली शुरू हुई। फिर उन्होंने नाम दिया, नामदान जो आपको दिया जाता है, 5 नाम जो बताया जाता है। तब उनसे पहले जो नाम बताते थे तो कोई 1 नाम बताया, कोई 2 नाम बताया, कोई 3 नाम बताया, नहीं तो ज़्यादातर लोग जो अन्य युगों में रहे हैं, त्रेता और द्वापर में जो लोग रहे हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं 3 देवों को महान माने हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। इन्हीं को महान माने हैं, बड़ा माने हैं। तो वो अन्य समझो कि आगे का भेद खोले थे। तब से यह संतों की परंपरा वंशावली बराबर चलती चली आ रही है प्रेमियों। वो संत जब इस धरती पर आए तब उन्होंने इस मनुष्य शरीर के बारे में बताया, मनुष्य शरीर का सारा भेद खोल दिया। कान कि मानुष जन्म बड़ा अनमोल और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल। तब इसका भेद खोला कि इसी में जो है वो सब कुछ है। घट में गंगा, घट में यमुना, घट में सृजनहारा है, इसी घट में सब कुछ इसी में। मीराबाई बच्चियों कैसी थी? आप जैसी ही थी, मनुष्य शरीर में ही थी। जो इनमें देवियों में, बच्चियों में जो अंग हैं, वही सारे अंग मीराबाई में भी थे। लेकिन मीराबाई को जब रविदास गुरु मिले और उन्होंने युक्ति बता दिया और लग करके उस युक्ति से उन्होंने साधना किया, तब उन्होंने अंतर में देखा। किसको देखा? प्रभु को देखा। तभी तो कहा था, घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी या घट का जा घट प्रगट हो। संतों ने यह भेद खोला। इसी में सब कुछ। 5 नौबत बाजती हो छठी सौराग, है ना, 5 नौबत बज रही। ये जो बाजा आप सुनते हो, इससे अन्य समझो कि करोड़ों गुना मस्ताना और अंदर में बाजा बज रहा है। आपको तरीका बताया गया है। जो नए लोग आए हो आपको बता दिया जाएगा। अरे कोई नए लोग आए हो यहाँ ना सत्संग में, आज नए लोग आए हो? कितने लोग हो? हैं? अच्छा, तो काफ़ी लोग हो फिर तो बता देते हैं भैया शुरू कर दो आज से। अभी से शुरू कर दो, देर क्यों करो? किसके जीवन का क्या भरोसा है, पता नहीं कब आँख बंद हो जाए। अरे कल किसी ने देखा है? नहीं देखा, लेकिन कल के फिक्र में दौड़ लगाते रहते हो। अरे खाने के बाद किसी को पता चलता है कि क्या खाए थे? कुछ नहीं। कितना भी खुशबूदार भोजन खा लो, लेकिन सुबह जाओगे तो खुशबूदार निकलेगा? अरे मल बन करके बदबूदार निकलेगा। लेकिन सबकी बदबूदार होती है। ये जरूर है कि मांसाहारियों की ज़्यादा बदबू वाली होती है और शाकाहारियों की कम बदबू वाली होती है और केवल फल खाने वालों की कम बदबू होती है। लेकिन इस शरीर के अंदर से जितनी भी गंदी चीज़ें निकलती हैं उसमें सब में बदबू होता है। पसीना निकलता उसमें बदबू, खखार निकलता उसमें बदबू, चाहे नाक से पानी निकलता उसमें बदबू, सब में तो बदबू निकलती है। लेकिन बस खाने के लिए दिन रात दौड़ते रहते। रात गंवाई सोई कर, दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए कहते ना, कौड़ी बदले चला जा रहा है। देखो जानवरों के मांस की कीमत होती है, बेच लाते हैं लोग, जाते हैं, हड्डी बिक जाती है जानवरों की। लेकिन आदमी की हड्डी और मांस लेकर बेचने जाओ
तो चले जाओगे 7 ताला के अंदर जेल, वहाँ चक्की पीसने जैसा काम कराते, बहुत मेहनत कराते हैं वहाँ। और खाने को क्या देते हैं, जला भुना कच्चा पका, वो खेल खाने को मिलता है। वहाँ चले जाओगे मार अलग से पड़ेगी। तो मनुष्य का चाम कोई काम नहीं आए, ये कोई काम नहीं आता है मनुष्य का शरीर। लेकिन इसी को सजाने संवारने के लिए यानी खाने के चक्कर में हमेशा रहते हो, कल के चक्कर में हमेशा रहते हो। इसीलिए कहा जाता है भाई ये क्षणिक जीवन है, पल भर का खबर नहीं है। घर से आदमी निकला इस समय देखो, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक से वापस आ जाएगा। बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए गया, कोई गारंटी है कि शाम को वापस आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसे समय में तो सबको सजग रहना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर आखिर हमको मिला क्यों है, किस काम के लिए मिला है, इससे क्या काम हो सकता है। तो प्रेमियों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह मनुष्य शरीर यह भगवान के भजन के लिए मिला है। अखिला अनेक काम यही है मनुष्य का। और कल देखो सत्संग में ये बातें अभी और लोग आ जाएंगे तो बता दिया जाएगा कि असला धर्म क्या है, असला कर्म क्या है, मुक्ति और मोक्ष क्या है, ये सब बता दिया जाएगा। तो यह इस काम के लिए मिला है, मनुष्य शरीर की भगवान का दर्शन करो, देवी देवताओं का दर्शन करो। और वो जो मैं अभी आपको बता रहा था आवाज़ सुनने के लिए, अनहद वेदवाणी आकाशवाणी, वो सुनो। जिसने सुना उसी ने तो ये लिखा, उसी ने तो कहा कि 5 नौबत बाजती हो छठी सौराग, और जब मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। देखो इसको मानव मंदिर बताया है, और है भी मानव मंदिर। यह चलता फिरता मानव मंदिर है। मुसलमान फ़कीरों ने भी कहा यह जिस्मानी मस्जिद है, और ईसा मसीह ने भी कहा टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड है ये। तो चलता फिरता मंदिर है, इसी में सब कुछ पूरा खजाना भरा हुआ है, सारी चीज़ें इसी में हैं। लेकिन जब समय पूरा हो जाएगा, 96 करोड़ सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, या धड़ाम से जब गिरेगा तो गीध और कौवों का हमला हो जाएगा, इस पर हमला करने लगेंगे। तो इसी में जो हो रहा है वो राग आप सुन सकते हो। सुनने का आपके पास यंत्र है, मशीन है। जैसे गाना सुनते हो तो किससे सुनते हो? रेडियो में जो गाना आता है किससे सुनते हो? रेडियो मशीन से सुनते हो। टीवी से सुनते हो, देखते हो, जो उसमें आता है अब वहाँ से प्रसारित होता है। इसी तरह से ये मशीन है आपकी, कौन सी? यही अंदर मानव मंदिर ये मशीन है। ये समझो इसमें एक अलग यंत्र है। देखो मशीन अलग होती है, जैसे टीवी होती है जो पढ़े लिखे लोग हो जानते हो उसमें बड़े छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, लेकिन आवाज़ कहाँ से निकलती है? आवाज़ निकलती है, स्पीकर एक होता है जो आवाज़ को वहाँ आवाज़ पैदा हुई आवाज़ को बाहर निकालता है। ऐसे ही खींचने वाली आवाज़ से खींचने वाला उसमें ऑडियो वेव्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो ऑडियो वेव्स को खींचने वाला यानी समझो कि यंत्र लगा रहता, मशीन लगी रहती। ऐसे इस मनुष्य रूपी शरीर में जो यंत्र हैं वो क्या है, आवाज़ को कौन खींचता है? ऊपरी आवाज़ को, जहाँ यह बाजा बजता रहता है ऊपरी लोकों में, अंदर में कान है वो खींचता है। दिखाई कहाँ से पड़ता है? यानी समझो कि ये लहरें जो चलती टीवी स्टेशन से
तरंगे निकलती हैं, लहर चलती है इसकी, तो उसको खींचता कौन है? अंदर में एक मशीन रहती है टीवी में, वो खींचती है, और स्क्रीन लगी रहती है, उस पर वो लाइट जो रहती है करंट से चलता है, पावर से चलता है। तो वो करंट के पावर से उस पर स्क्रीन पर पड़ता है तो दिखाई पड़ता है। ऐसे स्क्रीन है। कौन सी स्क्रीन है? ये जो आँखें है स्क्रीन है। और वो देखने वाला क्या है? ये जो पलकें हैं और ये जो पुतलियाँ बाहर की हैं, ये एक तरह से स्क्रीन है। और ये जो आँख है ये देखती है। कौन सी आँख? ये जो ऐसे ढेला जैसा ऐसे है, जैसे छोटा गोली जैसा है, उसमें जो एक छोटा सा सुराख है वो देखता है ऊपर से, उससे दिखाई पड़ता है। ऊपरी लोक की चीज़ें उससे दिखाई पड़ती हैं, और ऊपरी लोकों से जो आवाज़ आती है वो अंदर में जो कान है जीवात्मा में, उससे सुनाई पड़ता है। अभी तो एकदम नए लोग आए हो, आपको हो गए भाई जीवात्मा क्या है? तो जीवात्मा के बारे में कल बता देंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। नामदान में भी समय लगता है, समझाने में भी समय लगता है, तो आप समझो कल बता दूंगा। तो वो इसको खींचता है, और सबके पास है, वो सबके पास है। जो भी मनुष्य शरीर में है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे